कक्षा की आरंभ करने की मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को शुभ प्रभात। जानकारी में है कि मैं रोज आप लोगों को 25 से 30 कम से कम जो करंट से जुड़े हुए तथ्य हैं और जिसकी प्रासंगिकता अगले 6 महीने तक परीक्षा की दृष्टि से बनी हुई है, उन तथ्यों पर हमारी विशेष नज़र होती है। और इसी क्रम में हम लोग कल तक तकरीबन 40 फैक्ट और अन्य बिंदु को मिला लीजिए तो मुझे लगता है कि 60 से अधिक रेलिवेंट फैक्ट कल के वीडियो में गए हैं। और इसी क्रम में आज हम 41 से शुरू करते हैं। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने दुर्लभ धातु टेटलम की खोज सतलज नदी में किया है? तो ये आईआईटी रोपड़ ने किया है, जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है। ये इंपॉर्टेंट है। हमारा संविधान, हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन 24 जनवरी 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। इसे भी ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। राम मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी, इसी दिन सूर्योदय योजना की शुरुआत हुई थी और इसे भी ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा हरियाणा के फरीदाबाद में एक साइंस सिटी का डेवलपमेंट किया जा रहा है, तो इसे ध्यान रखा जा सकता है। भारत का पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र आईआईटी रुड़की के द्वारा बनाने की घोषणा की गई है। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया के किस यूनिवर्सिटी ने भारत में अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर की स्थापना करने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी बनी है? तो उसका नाम है डिकिन। बिहार के बाद जातिगत जनगणना शुरू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बनेगा? तो आंध्र प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट है। किस भाषा को भारत ने 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किया है या करेगा? तो ये है फारसी। ये भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किस सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है। और सीखो और कमाओ एक इंपॉर्टेंट योजना है जो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहली मेट्रो रेल का उद्घाटन किया गया। इसे जापान के द्वारा बनाया जा रहा है, ध्यान रख सकते हैं। किस देश ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है? डेनमार्क। ये इंपॉर्टेंट पूछेगा कि किस देश ने ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया की पहल की घोषणा की है? तो डेनमार्क इसका उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस बना है, जहां गर्भपात भी सार्वजनिक अधिकार के रूप में एस्टेब्लिश्ड किए गए हैं, तो वो भी ध्यान रख सकते हैं। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष नादिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑफलाइन में भी आप लोग को इसकी जानकारी दी गई है। उसी तरह से पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला का नाम है डॉक्टर सबीरा प्रकाश। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखेंगे परीक्षा की दृष्टि से। संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया? तो संयुक्त राष्ट्र ने कैमेलिट्स अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया है। ये भी अपने आप में बहुत आ रही क्वेश्चन ऑलरेडी एमपीपीसीएस हाल में जो परीक्षा हुई है पीटी की, उसमें पूछा भी। किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीकाकरण कार्यक्रम शुरुआत किया है? तो कैमरून ने, ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अमेरिका महादेश के किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? केप वर्दे। भारत ने लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अर्जेंटीना के साथ, तो ये ध्यान रख सकते हैं। आईआईटी मद्रास का कैंपस किस दक्षिण देश में शुरुआत की जाएगी? तो श्रीलंका में, जिसका पुराना नाम सिलोन है। विश्व का पहला वायरलेस ट्रांसपेरेंट ओएलईडी स्मार्ट टीवी किस कंपनी ने पेश की है? एलजी ने। किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह घोषित किया है? तो किर्गिस्तान। और टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो सैम अल्टमैन को। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। किस देश में मृत्युदंड देने के लिए पहली बार नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया गया? अमेरिका। हाल ही में यह न्यूज में बना है, ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में विश्व का सबसे ऊंचा राम मंदिर बनाने की घोषणा की गई है?
तो पर्थ में घोषित की गई है, ये भी ध्यान रखा जा सकता है। चंद्रमा पे उतरने के लिए अपना पहला वाणिज्यिक मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? तो अमेरिका ने। किस अंतरिक्ष कंपनी ने डायरेक्ट टू सेल क्षमता वाले पहला स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया? स्पेस एक्स। ये ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कोई बहुत महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पहला AICT घोषित किया है लखनऊ को, तो उत्तर प्रदेश की परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा किस कंपनी ने भारत में पहली सोडियम आयन बैटरी तकनीक का अनावरण किया है? तो KPIT टेक्नोलॉजी। तो ये ध्यान रख सकते हैं। मीथेन और तरल ऑक्सीजन के द्वारा संचालित रॉकेट के साथ उपग्रह लॉन्च करने वाला विश्व की पहली कंपनी का नाम है लैंड स्पेस। तो ये ध्यान रखा जा सकता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर नासा के रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला है, अक्षता कृष्णमूर्ति। तो इसे ध्यान रखा जा सकता है। ये परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट। भारत की पहली डार्क स्काई पार्क के रूप में किसे मान्यता दी गई है? पेंच टाइगर रिजर्व। काफी महत्वपूर्ण है ये भी। भारत का पहला जिम्नोस्पर्म गार्डन उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इसमें भारत और किस संगठन ने मिलकर दुबई में आयोजित किए जाने वाले COP28 सम्मेलन के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की? तो यूनिसेफ ने शुरुआत की है। तो यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे अधिक रूफटॉप सोलर क्षमता स्थापित करने वाला राज्य कौन बना है? तो गुजरात। तो ये सब छोटे छोटे तथ्य हैं जिस पर ध्यान रखना है। COP28 सम्मेलन में गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड डॉक्टर अतुल शाह को दिया गया है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर दिया मिर्जा, ये इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान रखा जा सकता है। इसके अलावा विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना किस राज्य सरकार ने? उड़ीसा राज्य सरकार ने सिंपली पाल टाइगर रिजर्व में शुरू की है, तो ये इंपॉर्टेंट। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला मून मिशन स्नाइपर किस देश का चंद्र मिशन है? तो जापान का है। स्नाइपर याद रखेंगे। पुरुष T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला विश्व का पहला तेज गेंदबाज, पहला गेंदबाज टीम सऊदी। घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला का नाम है दिव्यकीर्ति सिंह। यह इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भारत के पहले बीच गेम्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? घोघला दादर नगर हवेली के पास। ये ध्यान रखा जा सकता है। FIH हॉकी 5S विश्व कप 2024 का पहला संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? ओमान में। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी का नाम है लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। तो इसे ध्यान रखा जा सकता है। ईगा को ध्यान रखेंगे। ईगा विश्व की सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीट है, महिला एथलीट है, तो इसे ध्यान रखा जा सकता है। IPL 2024 का सबसे महंगा खिलाड़ी है मिशेल स्टार्क, तो इसे ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट। और क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में खेले गए, जिसे ध्यान रखा जा सकता है। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज 13 शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं तन्मय अग्रवाल। तो ऐसे छोटे छोटे तथ्य आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2024 में पुरुष का डबल खिताब रोहन बोपन्ना और मैथ्यू ने जीता था, तो ये इंपॉर्टेंट है। और ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के सबसे उम्र दराज खिलाड़ी भी रोहन बोपन्ना बने हैं, जिसे ध्यान रखा जा सकता है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तमिलनाडु, ये इंपॉर्टेंट है। वैशाली रमेश बाबू याद रखेंगे, 84वां ग्रैंड मास्टर है। 84वां ग्रैंड मास्टर शतरंज में होती है वैशाली रमेश बाबू, इसे ध्यान रख सकते हैं। और लास्ट में है कि टेस्ट क्रिकेट में 500 से अधिक विकेट लेने वाला 8वां गेंदबाज नॉर्थन लियोन, या उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंडरसन, जो 700 विकेट लिया है। 700 सबसे तेज गेंदबाज में 700 विकेट लेने वाला एंडरसन है। ऐसे टोटल सबसे अधिक मुथैया मुरलीधरन ने लिया है। मुथैया मुरलीधरन ने सबसे अधिक विकेट लिया है। इस तरह से इन बिंदुओं को आप याद करके रखने का प्रयास करेंगे।
मैं समझता हूं कि छोटे छोटे खंडों में आप यही तथ्यों को स्मरण रखते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, शुभ दिवस। थैंक यू वेरी मच।